भगवान कहते हैं, उद्धव, ऐसा तत्व ज्ञान का उपदेश देना कि वो मुझे भूल जाए, तभी मैं उन्हें भूल सकता हूं। उद्धव जी ने मन में सोचा, कन्हैया मुझे भेज तो रहे हो, और जब मैं अपने वेद वेदांत का प्रतिपादन करूंगा उन ब्रजवासियों में, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम आत्मा ब्रह्म सोहम, जहत अजहत लक्षणों के द्वारा, तटस्थ व्यंजनादि के द्वारा, जब इन विशिष्ट महावाक्यों के द्वारा प्रतिपादन करूंगा तो कौन समझेगा मेरी इस जटिल भाषा को? क्या समझेंगे ये गंवार ब्रजवासी? क्योंकि वहां तो निरक्षर लोग रहते होंगे। चूंकि प्रभु कह रहे हैं तो मना भी नहीं कर सकते। ठीक है प्रभु, आपका आदेश शिरोधार्य है, मैं अभी जाता हूं और उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देकर अभी आता हूं। भगवान बोले, अवश्य कृपा होगी तुम्हारी उद्धव। जैसे ही उद्धव जाने लगे वृंदावन की ओर, भगवान बोले, रुको, महामंत्री बनकर मत जाओ, ब्रज में जा रहे हो ना तो प्रेमी बनकर चलो। राजसी वस्त्र उतार करके कन्हैया ने अपनो पीतांबर उड़ाए दिए, मोर मुकुट माथे पे पहनाए दिए महाराज, और मोर मुकुट पीतांबर ओढ़ करके तो सामले रूप के साक्षात कन्हैया जैसे ही लग रहे हैं। अब रथ में बैठ करके चले उद्धव जी। ब्रजवासी तो नित्य ही मथुरा के मार्ग को निहारा करते हैं कि न जाने कब हमारो कन्हैया आ जाए। प्रातः काल से सूर्यास्त तक निहारते ही रहते हैं। आज कन्हैया अवश्य आएंगे, ये विश्वास भी मन में है, और सूर्यास्त होते ही निराश होकर के लौट जाते हैं। पर धन्य है ब्रजवासियों का धैर्य, आज तक कभी आशा समाप्त नहीं की। पूर्ण विश्वास है कि परसों की कहकर गया था कन्हैया, बरसों बीत गए, पर आज नहीं तो कल आएगा जरूर हमारो कन्हैया। खड़े खड़े देखते रहते हैं मथुरा के मार्ग को। ब्रजवासियों ने आज इतने वर्षों के बाद जब मथुरा की ओर से रथ दौड़ता हुआ आता देखा, ओहो, घोड़े भी वही हैं, रथ भी वही है। ओहो, लगता है हमारो कन्हैया आए गए महाराज। दौड़ पड़े सब ब्रजवासी, कन्हैया आए गए, कन्हैया आए गए, कन्हैया आए गए, अरे मेरो कन्हैया आए गए। रथ के निकट जाते ही सब छिटक गए। सामरा रूप भी है, पीतांबर भी वही है, मोर मुकुट भी वही है, पर कन्हैया वो नहीं है। कन्हैया जैसा तो लगता है। एक बोला, हो सकता है इतने वर्षों में आया है ना, स्वरूप बदल गया होगा। दूसरा कहता है, अरे बाप रे, स्वरूप बदल सकता है पर स्वभाव नहीं बदल सकता। हमारो कन्हैया हो तो रथ से कूद करके हमारे हृदय से लग जाता। ये तो रथ में बैठा बैठा हमें घूर रहा है, कन्हैया कैसे हो सकता है? जब तक ब्रजवासी कुछ पूछते, उद्धव जी ने तब तक अनेकों प्रश्न कर डाले। ऐ ब्रजवासियों, नंद भवन किधर है? मैं कृष्ण सखा उद्धव उनका संदेशा लेकर आया हूं। मुझे तुरंत आज ही वापस लौटना है मथुरा, इसलिए तुम्हें रास्ता मालूम हो तो बताओ। ब्रजवासी बोले, तुम कृष्ण के सखा हो? अरे उद्धव, तुम कृष्ण की नई सखा, हम कन्हैया के बहुत पुराने सखा हैं। जब कन्हैया को तुम जैसे सखा मिले हैं तो कन्हैया भी तुम्हारी जैसे हो गए होंगे। चौंक पड़े उद्धव जी, क्या मतलब?
ब्रजवासी बोले मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर इतना भी शिष्टाचार नहीं कि कहीं भी जाओ तो पहले अपना परिचय दो और सामने वाले का परिचय लो, उसके बाद अपने आने का प्रयोजन कहो। तुमने रथ से उतरकर हमें नमस्कार भी नहीं किया। तुम कैसे कृष्ण के सखा हो? उद्धव जी के ज्ञान को यहाँ पहला धक्का लगा। अरे मैं तो अपने को ज्ञानी समझकर आया था, ये तो मुझे ही शिक्षा दे रहे हैं। तुरंत रथ से उतर करके ब्रजवासियों को नमन किया है। हृदय से मिले मित्रों, मैं समझ गयो तुम कृष्ण के परिकर के सखा हो। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। पता है कन्हैया तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम्हारे बारे में मेरे से आए दिन चर्चा करते रहते हैं। ब्रजवासी सुनकर के गदगद है गए। कन्हैया हमें याद करता है? अवश्य याद करता होगा, हमें विश्वास है। उद्धव जी बोले भैया तनिक हमें नंद भवन का रास्ता तो जरा दिखा दो, ताकि मैं नंद बाबा से आने की सूचना दे दूं और फिर तुम्हारे बीच में बैठ करके बहुत सारी बातें करूंगा। ब्रजवासी उदास होकर के बोले उद्धव क्या बताएं तुम्हें नंद भवन? ये देखो सामने से जो जल स्रोत आ रहा है, इस जल स्रोत का जहां से उद्गम हो रहा हो समझ लेना वही है नंद भवन। उद्धव जी बोले काहे का जल स्रोत है ये पानी काहे का बह रहा है? ब्रजवासी बोले उद्धव तेरे जैसे ब्रह्म ज्ञानी क्या समझेंगे इस प्रेम नगरी की विशेषता। पता है जब नंद बाबा के साथ हम मथुरा से वापस लौटे, नंद भवन में प्रवेश किया, मैया यशोदा लपक करके भागी बाहर, अपने कन्हैया को पुकारने लगी। जब कोई जवाब नहीं मिला तो नंद बाबा से पूछा मेहर लाला दिखाई न दे रहे हो है, कहाँ है वो? नंद बाबा बोले बड़ी कठिनाई से कह पाए कि मेहर हमारे कन्हैया को तो असली माता पिता मिल गए, वो तो वसुदेव देवकी का बेटा है। सुनते ही माँ यशोदा ने नंद बाबा को न जाने कितनी खरी खरी बातें सुनाई और यहाँ तक कह दिया यशोदा मैया ने मेहर कन्हैया के बिना तुम वृंदावन तक आ कैसे गए? मुझे यही आश्चर्य हो रहा है। कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है यह सुनकर के तुम्हारे प्राण जीवित कैसे रह गए? और तब से आज तक नंद यशोदा के आंखों के आंसू बंद नहीं हुए हैं उद्धव। इसलिए ये जल का स्रोत नहीं उद्धव, ये उनकी आंखों के जल बिंदुओं का स्रोत है। उद्धव जी के ज्ञान को यहाँ दूसरा झटका लगा। संसार में ऐसे भी प्रेमी होते हैं क्या? उद्धव जैसे ज्ञानी को उसका भान ही नहीं था। ब्रज की तो सारी बात ही निराली है, ब्रज के तो कण कण से मानो कृष्ण कृष्ण ध्वनि निकल रही हो। मानो क्या ब्रजवासी क्या गोपी कन्हैया के श्याम वर्ण का ध्यान करते करते सब सामने ही हो गए। ब्रज के बिरही लोग दुखारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल बनकारे। ब्रज के बिरही लोग दुखारे। मात यशोदा मार्ग जोबत, निस दिन सांझ सकारे। निस दिन सांझ सकारे, ब्रज के बिरही लोग दुखारे। चहुँ दिस कान कान कहि टेरत, असवन बहत पनारे। हरे
हंसुआनु बहत पनारे, ब्रज के बिरही लोग दुखारे। ब्रज के सभी लोग दुखी हैं महाराज। उद्धव जी महाराज नंद भवन पहुंचे, नंद बाबा से मिले। मैया यशोदा की इस विचित्र स्थिति को देखा तो उद्धव जी का सारा ज्ञान उन प्रेमाश्रुओं की धारा में बहता चला गया। नंद बाबा उद्धव को अपने हृदय से लगा करके कहते हैं, पुत्र उद्धव, तुमसे मिलकर के तो ऐसा लग रहा है मानो मैं अपने कन्हैया से ही मिल रहा हूं। पर क्या बताऊं, हम पुरुष वर्ग तो अपने हृदय को समझा सकते हैं, पर यशोदा तो कन्हैया की मां है, इसे कौन समझाए? तुम ही कुछ समझाओ, शायद तुम्हारे समझाने से समझ जाए। तुम तो बड़े ज्ञानी हो उद्धव। उद्धव जी समझाने लगे, मां क्षमा करना, जिस कन्हैया को तुम अपना बेटा समझ करके दुखी हो रही हो, वो किसी का बेटा नहीं है। वो तो साक्षात ब्रह्म है, वो तो सब में रहने वाला है। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादया, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। वो तुम्हारे कन्हैया का न तो कभी जन्म हुआ है, न कोई इसका माता है, न कोई इसका पिता है। वो तो अजन्मा ब्रह्म है, उसका नाम तो अजय है। न जायते इति अजय, उसका कभी जन्म ही नहीं होता। वो तो प्रकट होता है लीला करने के लिए। मैया यशोदा डांटने लगी उद्धव को, क्या कहा? उसका कोई आकार नहीं है, वो तो निराकार है। अरे बाप रे, निराकार होता तो मैंने उसे उखल से कैसे बांध दिया? अरे निराकार है तो मैंने उसे उंगली पकड़कर इस आंगन में चलना कैसे सिखाया था? निराकार है तो मैंने इस पालने में किसे झूला झुलाया? गोपियां किसकी शिकायत लेके आती थी? उद्धव, निराकार होगा तेरे घर का, मेरा तो वही कन्हैया है जो मेरी उंगली पकड़ करके इस आंगन में चलना सीखा था। मुझे तो वो प्रसंग कभी भुलाए भी नहीं भूला जाता, जब मैंने तनिक माटमाटिका के पीछे अपने क्रूर हाथों से अपने कन्हैया को उखल से बांध दिया था। वो मेरा कन्हैया मेरे बारे में न जाने क्या सोचता होगा। इस तरह कहते कहते मैया यशोदा इतनी विह्वल हो जाती हैं कि कन्हैया के एक एक लीला प्रसंग को याद करके रोने लगती है। उद्धव जी भी सुनते सुनते ऐसे विह्वल हुए कि सारा ज्ञान मैया के विरहाश्रुओं में बहता चला गया। कुछ नहीं समझ आया उद्धव जी के कि मैं क्या समझाऊं, क्या उपदेश दूं उन्हें। सारी रात बीत गई आज। उधर गोपियों ने दधमंथन प्रारंभ कर दिया। एक आश्चर्य होता है कि भगवान के विरह में ये गोपियां दधिमंथन क्यों कर रही हैं। गोपियां दधिमंथन करती हैं तो सिर्फ इसलिए कि कन्हैया अवश्य आए और आते ही सदमंथन मांगेंगे, और नहीं तैयार रखा तो क्या खिलाएंगे अपने कन्हैया को। इसलिए सदमंथन हमेशा तैयार रखती हैं। तब की बात तब छोड़ो, आज भी ब्रज में यह परंपरा गांवों में है कि ग्वालनियां गोपियां गांव की आज भी सदमाखन निकाल करके घर के दरवाजे के आले में रखती हैं कि कब कन्हैया भूखो प्यासो आवेगो और न जाने कब माखन मांगे लग जाएगो। आज भी यह परंपरा है ब्रज में। गोपियां नित्य दधिमंथन करती हैं इस आशा के साथ कि कन्हैया अवश्य आएगा और आते ही माखन मांगे तो मैं सबसे पहले खिलाऊंगी ना। गोपियों ने दधिमंथन प्रारंभ कर दिया है। साथ में जब रथ पर दृष्टि डाली दौड़ पड़ी सब। ओहो, रथ लगता है मानो हमारे कन्हैया आएंगे।
लगता है हमारो कन्हैया आएगी। दूसरी कहती है, बहन क्यों झूठी आशा दिलाती है, वो कन्हैया अब कभी न आए वे। सखी पहले सखी जैसे फल लगत वृक्ष को पक्षी त्याग करके चला जाता है, जैसे दक्षिणा पाकर ब्राह्मण यजमान का परित्याग कर देता है, जैसे पढ़ लिख करके विद्यार्थी गुरु का त्याग कर देता है, जैसे धनहीन पुरुष का वैश्या परित्याग कर देती है, जैसे पुष्प पराग लेकर के भ्रमर पुष्प का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार से है सखी कन्हैया ने ब्रज का परित्याग कर दिया। अब क्यों आवे वो? तो क्या अक्रूर दोबारा आया है तो अक्रूर का ही रथ। अक्रूर पहले तो आया था कन्हैया को लेने, तो हमारे कन्हैया ने जाकर के कंस को मार दियो। अब लगता है हमें लेने आया होगा अपने मरे हुए स्वामी को पिंडदान दिलवाने के लिए। अक्रूर जी पर ही व्यंग वचन बोलने लगी गोपी। तब तक उद्धव जी महाराज यमुना से स्नान करके प्रातः काल आ गए। गोपियों ने जब उद्धव को देखा, अरे ये अच्युत वेशधारी कौन है? पीतांबर, सांवला रूप, मोर मुकुट, ये तो बिल्कुल कन्हैया जैसा लगता है। दौड़ करके उद्धव जी को घेर लिया। भैया जी तुम कौन हो? उद्धव जी ने परिचय दिया, मैं कृष्ण सखा उद्धव आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ। सुनते ही महाराज गोपियां चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार करने लगी। एक स्वर में प्रश्नों की लड़ी लगा दी। हमको कहाँ लिखो है, हमको कहाँ लिखो है, हमको कहाँ लिखो है। एक स्वर में सबने प्रश्नों की लड़ी लड़ी थी। उद्धव जी किस किस को उत्तर दें और क्या उत्तर देते? गोपियां बोली, छोड़ो छोड़ो, तुम क्या उत्तर दोगे? उसने हमारे लिए कहा ही नहीं होगा कुछ, हम अच्छी तरह जानते हैं। उसे इतने वर्ष के बाद भी अपने माँ बाप की याद नहीं आई, यही बहुत बड़ा आश्चर्य है। अरे उद्धव, वो तो महानिर्मोही है और महापापी है। अब तो एक एक करके उद्धव जी के सामने ही भगवान को गालियां सुनाने लगी। अरे उद्धव, वो हमारा दर्द क्या जाने? श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम धो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम ही श्याम जिय श्याम बिनु नाहि पिय, अंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम ते श्याम गति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख धाम सो भलाई आठो याम है। ऊधो तुम भय बोरे जो पाती ले आए दौड़े, पर योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। अरे उद्धव, यहाँ तो सब श्याम में है, सब कृष्ण है, तुम क्या समझोगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अहे रिपुगतो प्रेमणा स्वभावा कुटिला भवेत्। प्रेमी की गति वक्र होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। जब सर्प चलता है तो उसकी चाल का पता नहीं चलता कि ये जाना किधर चाहता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना। उसी प्रकार से सर्प की गति की भांति प्रेमी के शब्दों की गति भी वक्र होती है। प्रेम कहता कुछ है और उसका अभिप्राय कुछ और होता है। प्रेम में सम्मान भी है और अपमान भी है। इतने में एक भ्रमर
गुनगुनाता हुआ राधा रानी के चरणों की ओर बढ़ने लगा। श्री राधा रानी को उस भ्रमर में ही कन्हैया का रूप दिखाई पड़ने लगा। उस भौरे को ही डांटने लगी, अरे कपटी के दूत, खबरदार, तूने हमारा स्पर्श किया। हम जान गए हैं कि जितने काले काले हैं वो सब कपटी होते हैं। तू भी अपने मालिक कृष्ण की तरह बनता है, वो बंशी बजा के रिझाता है और तू गुनगुना के रिझाता है। सारे लक्षण तेरे अपने मालिक जैसे हैं। मधुप की तब बंधो मास्त्रांघिं सपत्न्याः कुच विलुलित माला कुमकुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतेस्तन्मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमित्र। अरे गुनगुना के हमें क्या रिझाता है? रिझाना है तो मथुरा वासियों को रिझा, मथुरा की सुंदरियों को रिझा जाकर के। अरे उस कुब्जा को जाकर के रिझा। भ्रमर, तेरा स्वामी एक जन्म का कपटी होता तो उसे क्षमा कर देती। तेरे मालिक ने हर जीवन में, हर जन्म में कपट के अलावा किया ही क्या है? देख, तुझे नहीं मालूम? हम सुनाए थे, कान लगा के सुन। बाली और सुग्रीव भाई भाई थे। तेरे मालिक ने सुग्रीव से मित्रता करी और बाली को छुप करके मार डाला। इससे बड़ा कपटी और कौन होगा? और सुनना चाहता है? बौना बनकर के पहुंच गया बलि के दरवाजे। हमें 3 पग भूमि दे दो। बेचारा बलि आ गया इसकी बातों में, और जब नापने का नंबर आया तब देखो इसके हाथ पैर। बेचारे बलि का सर्वस्व लूट करके ले गए महाराज। और सुनना चाहता है? सूर्पणखा तो इससे प्रेम करती थी। प्रेम के नाते ही तो विवाह का प्रस्ताव रखा था। अरे तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो मना कर देते। अरे उस बेचारे को नाक कान काट करके विदा किया। इससे बड़ा और कौन होगा कपटी? इसलिए ऐसे कपटी की तो हम बात सुनना ही नहीं चाहते। मृगयोरिव कपीन्द्रं बिभ्यते लुब्ध धर्मा स्त्रियं कृतविरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्ट्यध्वां गच्छवदया। भ्रमर गुनगुना रहा है, मानो गुनगुना के भ्रमर पूछ रहा है, यदि मेरा मालिक इतना कपटी है तो तुम उसकी बातें क्यों करती हो, क्यों उसकी चर्चा करती हो? गोपियां कहती हैं, भ्रमर, हम सब जानते हैं कि वो कपटी है तेरा मालिक, पर क्या करें? जब तक उसकी 2-4 बातें नहीं कर लेती तब तक चैन भी तो नहीं पड़ता हमें। ये हमारी कमजोरी है। उसकी चर्चा हुए बिना चैन ही नहीं पड़ता। जबकि हम ये भी जानते हैं कि जिसने कन्हैया की चर्चा करी है, जिसने कन्हैया की चर्चा सुनी है, वो बर्बाद हो गया। अरे भ्रमर, ये जितने बाबा लोग घूम रहे हैं ना, भिखमंगा, ये सब तेरी कथा और तेरे मालिक की कथा ने बनाई है। जो भी एक बार गदगद हृदय से प्रेम पूर्वक तेरे मालिक कृष्ण की कथा सुन लेता है तो दुनियादारी में फिर उसका मन नहीं लगता। परिणाम यह होता है कि बाबा बनकर के गली गली में घूमने लगता है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली, ले लो जी कोई श्याम का प्यारा, फेरी लगाऊंगा गली गली। ऐसी स्थिति हो जाती है।
तेरे मालिक की कथा ने भिखारी बनाए हैं ये सब, और अब ये विषय हमें भी लग गया है। ये अब व्यसन है हमारा, और व्यसनी व्यक्ति को पता होता है कि यह व्यसन खराब है, परंतु उसके परिणाम को जानकर भी उसे छोड़ नहीं पाता। उसी प्रकार भ्रमर से बात करते करते तन्मय हो गए गोपी। उद्धव जी सुनकर के चकित रह गए। ओहो, मैं इन्हें गंवार ग्वालिनियां समझ रहा था। इन्हें तो यह भी मालूम है कि जो राम है वही कृष्ण है, जो वामन है वही कृष्ण है। भगवान की प्रत्येक अवतारों का चला प्रसंग प्रकट कर रही है। इसका मतलब ब्रह्म के वास्तविक रूप का इन ब्रजगोपियों को बोध है। महाराज चरणों में गिर पड़े उद्धव जी। अहो यूयं यस्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिताः वासुदेवे भगवते यासामित्यर्पितं मनः। धन्य है गोपी, जो वासुदेव में तुम्हारी ऐसी मति है। हे प्रभु, मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि मेरे जीवन में यदि पुण्य बचा हो तो जब भी मेरा जन्म हो तब तब श्रीधाम वृंदावन में ही जन्म, चाहे भले ही मुझे वृंदावन का पत्थर बना दो, ब्रज की रज बना दो, ब्रज की लता औषधि वनस्पति कुछ भी बना दो, पर बना दो प्रभु। आसाम हो चरण रेण जुषाम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलताौषधीनाम् यादस्त्यजं स्वजन्मार्यपथं चहित्वा भेजर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्मृग्याम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुं भीक्षणशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी अपने हृदय में ब्रज के प्रेम को धारण करके पुनः लौट करके मथुरा आ गए वापस। कन्हैया बोले, आओ ज्ञानी जी महाराज। इतना लंबा उपदेश दिया कि 6 महीना बीत गए। उद्धव जी बोले, बात मत करो, आज पता चला कि तुम कितने बड़े कपटी हो, कितने निष्ठुर हो, मुझसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। नाराज हो गए उद्धव जी, महलों में घुसे चले गए। कन्हैया पीछे पीछे दौड़ते हैं। अरे मित्र, ये तो बताओ कि क्या समाचार लाई हो, मेरी मैया कैसी है, ये गोपियां कैसी हैं? उद्धव जी बोले, तुम्हें क्या मतलब उनसे? भगवान बोले, अरे हुआ क्या, ये तो बताओ। उद्धव जी की आंखें भर आईं। कन्हैया प्रसन्न हो गए। मित्र, जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा था वो मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। तुम अभी तक कोरे ज्ञानी थे उद्धव, और जो कोरा ज्ञानी होता है वो अभिमानी भी होता जाता है, परंतु आज तुम वृंदावन में जाकर के सरस हो गए हो। प्रेम की सरिता में तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया है, यह मैं जान गया हूं। अब तुम्हारे ज्ञान में अभिमान की जंग नहीं लगेगी, क्योंकि भक्त समन्वित तुम्हारा ज्ञान हो गया है। उद्धव, जरा आंख बंद करके देखो श्री धाम वृंदावन क्या है। श्री उद्धव जी ने जब नेत्र बंद किए तब भगवान श्री हरि ने दिव्य धाम वृंदावन का दर्शन कराया। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। भगवान कहते हैं, उद्धव भैया, मेरी आत्मा का स्वरूप ही श्री राधा है। आत्मा तो राधिका तस्या। भगवान की आत्मा ही श्री राधा के रूप में प्रकट होती है। ये ब्रजगोपियां सब मेरा अंग है। केवल प्रेम का स्वरूप क्या होना चाहिए?
प्रेम में सामीप्य का कोई स्थान नहीं है। इतने वर्षों के बाद दूर रह करके भी गोपियों के हृदय में मेरे प्रति कैसा दिव्य प्रेम। ये संसार को दिखाने के लिए, प्रेम की स्वरूप की स्थापना के लिए एक लीला मात्र है। उद्धव जी प्रसन्न हो गए प्रभु के इस दिव्य रूप को देख करके, और फिर भगवान ने उद्धव जी को लेकर के कुब्जा के मनोरथ को पूर्ण किया है और श्री अक्रूर जी के घर को भी पवित्र किया है। यहीं पर दशम स्कंद पूर्वार्ध संपन्न हो जाता है। बोलिए श्री लाडली लाल की।